हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू ज्ञानगंज ऑनलाइन क्लासेज। ये जो क्लास है बाबू, प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस क्लास 10th का है और ये लेक्चर नंबर 2 है। आज जो क्लास है ये सेकंड शिफ्ट 2025 का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है कि कहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज की इनमें से सभी। तो एक का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, सॉरी ए नहीं होगा, सी होगा। पंचायती राज में महिलाओं का आरक्षण की व्यवस्था है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके विरुद्ध निचली जनसंघर्ष हुआ था, सॉरी चीली संघर्ष हुआ था? राजतंत्र, सैनिक तानाशाही की समाजवाद की साम्यवाद? तो दो का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी, सैनिक तानाशाही की वजह से हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि शिरोमणि अकाली दल किस राज्य का राजनीतिक दल है? हरियाणा, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश? तो तीन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पंजाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, कह रहे कि निम्न में से किसे नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है? तो नगर का प्राथमिक व्यक्ति किसको माना जाता है? मुखिया को, सरपंच को, महापौर को कि पंचायती राज को? तो चार का सही आंसर क्या हो जाएगा? चार का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महापौर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहे कि सामाजिक विभाजन को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? राजतंत्र, लोकतंत्र, सैनिक तानाशाही की जनसंघर्ष? तो पांच का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र को माना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2024 में कौन सा लोकसभा का चुनाव हुआ था? 14वीं, 15वीं, 18वीं कि 20वीं? तो 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ये 8वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया है कि कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में आरंभ हुआ था? तो किस दशक में आरंभ हुआ था? 1960 के दशक, 1970 के दशक, 1980 या 1990? तो 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1970 के दशक में हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया है, संविधान के 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? नगरपालिका, ग्राम पंचायत, आपातकाल की मौलिक अधिकार? तो 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्राम पंचायत का है। अगला क्वेश्चन दिया है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश की कर्नाटक? तो 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य में ये हीराकुंड बांध है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र सभी इस्पात संयंत्रों का प्रबंधन किसके अधीन है? टिस्को, सेल, भेल कि इनमें से कोई नहीं? तो 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेल, बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि नेल्लौर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक, बक्साइट, लौह अयस्क की हीरा? 11 का सही आंसर क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अभ्रक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? ब्रिटेन, रूस, जर्मनी, फ्रांस? तो 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रूस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 1975, 1970, 1965, 1960? तो 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अप्रैल 1975 में हो जाएगा। मिरातुल अखबार किसने शुरू किया है? बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज मेहता, दादा भाई नौरोजी की राजा राम मोहन राय? तो 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय के द्वारा मिरातुल अखबार शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो समाजवादियों का बाइबिल किसको कहा जाता है? साम्यवादी घोषणा पत्र, अप्रैल थीसिस, दास कैपिटल के इनमें से सभी? तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? दास कैपिटल है। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि दास कैपिटल किसके द्वारा लिखा गया है? इसका कमेंट करके आप बताएं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1951 का जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन को देखभाल हेतु गठित त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में से कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 16 का 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कोई बताएगा?
तो 16 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, भुज किस राज्य में है? क्या राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक? तो 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये गुजरात में है। अगला क्वेश्चन दिया है कि ज्वालामुखी उद्गार में कौन सा पदार्थ निकलता है? लावा, जलवाष्प, गैस, इनमें से सभी? तो 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी निकलता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किसे बाढ़ों का देश कहा जाता है? तो बाढ़ों का देश किसको कहा जाता है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, भूटान? तो 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश को बाढ़ों का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि आपदा का संबंध पृथ्वी के आंतरिक संरचना से है। बाढ़, रासायनिक आपदा, सुनामी कि इनमें से सभी? तो 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सुनामी हो जाएगा। क्या होगा बाबू? सुनामी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किसमें ह्रास मूल्य शामिल होता है? एनडीपी की एनएनपी की जीडीपी की इनमें से सभी पर? तो 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एनएनपी हो जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन दिया है कि ब्रेटलैंड आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? धारणीय विकास से, गरीबी से, बेरोजगारी से कि समावेशी विकास से? तो 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? धारणीय विकास से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आपका दिया है, पीसी महाबोलोनोबिस, दादा भाई नौरोजी कि एमएस स्वामीनाथन कि साइमन कुजन सेठ? तो 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। कौन थे बाबू? तो पीसी महाबिलोनिस हो जाएगा, पीसी महालोनोविस। अगला क्वेश्चन दिया है कि दक्षिण ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? अगस्त 1952, जुलाई 1982, अक्टूबर 1975 कि अप्रैल 1980? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 24 का सही आंसर हो जाएगा अप्रैल 1980। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय सुधार की प्रक्रिया बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रमुख रूप से भूमिका निभा रही है? उदारीकरण, राष्ट्रीयकरण, वैश्वीकरण कि इनमें से सभी? तो 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वैश्वीकरण सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि पूंजी बाजार से प्राप्त ऋणों की परिपक्वता अवधि क्या होती है? ऑप्शन है अल्पकालीन, दीर्घकालीन कि ये भी दोनों कि इनमें से कोई नहीं? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका दीर्घकालीन हो जाएगा। क्या होगा बाबू? दीर्घकालीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार की जाती है? शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति, प्रति व्यक्ति आय कि इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी के आधार पर निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि गरीबी के कुचक्र की अवधारणा किसने दिया था? प्रोफेसर केन्स, प्रोफेसर मार्शल कि रेनर नर्क्स कि एडम स्मिथ? तो 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? रेनर निक्स हो जाएगा, नकर्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु कैलोरी मापदंड किसके सुझाव पर आधारित है? तेंदुलकर समिति, लकड़वाला समिति, योजना आयोग की रंगराजन समिति? 29 का सही आंसर हो जाएगा लकड़वाला समिति के आधार पर कैलोरी को मापदंड आधार बनाया गया था। अगला क्वेश्चन दिया है कि सरकारी सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण विषय कब बना? 1904, 1912, 1914, 1919? तो 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1919 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधक सिद्ध है? गरीबी है, बेरोजगारी है, बाढ़ है कि इनमें से सभी है? तो आप जानते हैं कि बिहार के विकास में सबसे बड़ा बाधक क्या है? तो गरीबी है, बेरोजगारी है और बाढ़ भी है, यानी कि सब मिलकर के क्या हो जाएगा? 31 का आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किस देश का एचडीआई रैंक भारत से अच्छा है? नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। क्या होगा बाबू? श्रीलंका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? मार्टिन लूथर,
गुटेनबर्ग, महात्मा गांधी की कार्ल मार्क्स। 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा? मार्टिन लूथर किंग के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से सबसे पुराना बैंक कौन सा है? इंडिया बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कि बैंक ऑफ इंडिया, कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 65, 72, 75 कि 58? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 72 प्रतिनिधियों ने इस प्रथम सभा में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारीकरण नेता नहीं है। तो कौन नहीं है? गोपाल कृष्ण गोखले, कि एम.जी. रानाडे, बाल गंगाधर तिलक, कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। बंगाल विभाजन को वापस लिया गया किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा, कि लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, लॉर्ड इरविन के द्वारा, कि लॉर्ड मिंटो के द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। और इसका विभाजन का काम किया था वो लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। तो बंगाल विभाजन कब किया गया? 1905 में। और इसको वापस कब लिया गया? तो 1911 में। अगला क्वेश्चन दिया है कि मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, केरल। तो मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? ये केरल में हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस घटना के विरोध स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट हुड की उपाधि त्याग दी थी? खिलाफत आंदोलन, चौरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, की साइमन कमीशन? तो 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 39 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने अपनी नाइट हुड की उपाधि को लौटा दिया था। अगला क्वेश्चन है कि मास्टर द किनका उपनाम था? सुभाष चंद्र बोस, सूर्य सेन, चित्तरंजन दास, की बिपिन चंद्रपाल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूर्य सेन को मास्टर दा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है 41 नंबर कि लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण मृदा अनुवर होते जा रही है। किसके कारण? कौन सी मिट्टी होते जा रही है? तो इसका कारण है आपका सॉरी एक बार, लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा अनुवर होते जा रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेटराइट मृदा क्या हो रहा है? अनुवर होते जा रही है। अगला क्वेश्चन दिया है रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन दिया है कि सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, उड़ीसा, गुजरात, त्रिपुरा? तो 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा सिमलीपाल उड़ीसा में है। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा राज्य में है। अगला क्वेश्चन दिया है कि कर्तन एवं दहन कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गहन कृषि, रोपड़ कृषि, जैविक कृषि, की झूम कृषि? तो इसका वैकल्पिक नाम हो जाएगा झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस फसल की कृषि की जाती है? गेहूं, चावल, दलहन, कपास? तो सबसे ज़्यादा किस फसल की खेती होती है? तो 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चावल का सबसे ज़्यादा मात्रा में खेती होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन है? डिगबोई, मथुरा, जामनगर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डिगबोई को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तूतीकोरिन, न्यू मैंगलोर, कांडला, की मुंबई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। क्या होगा बाबू? मुंबई हो जाएगा। सॉरी, मुंबई नहीं, कांडला होगा। क्या हो जाएगा 47 का आंसर? 47 का सही आंसर हो जाएगा कांडला। क्या होगा? कांडला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है आपका? पटना में है, नोएडा में है, फरक्का में है, कि कोलकाता में है? तो 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये नोएडा में है। अगला क्वेश्चन दिया है कि इलवर्ट बिल कब पारित हुआ था? 1818, 1843, 1884, कि 1918? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
1884 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि कोलकाता कॉर्पोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लीटन। तो कोलकाता कॉर्पोरेशन एक्ट किसके द्वारा लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कार्जन के द्वारा लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट लियोस की संधि किन दो देशों के बीच में हुआ था? रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और अमेरिका कि रूस और जर्मनी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस और जर्मनी के बीच में यह संधि हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोइका और ग्लासनोस्ट की अवधारणा किसने दिया था? मिखाइल गार्चोव, पुतिन, स्टालिन की लेनिन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जूलियन कैलेंडर कितने दिन आगे चलता है? 10 दिन, 12 दिन, 13 दिन, 10, 12, 13, 15? तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 13 दिन आगे चलता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1853 से 54 के क्रीमिया युद्ध में काबुल किस देश की ओर से युद्ध लड़ रहा था? तो ऑप्शन आपका दिया है फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, पोलैंड। तो 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस के तरफ से युद्ध कर रहा था। अगला क्वेश्चन दिया है कि विश्व का पहला साम्यवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन सा है? फ्रांस है, जर्मनी है, रूस है, चीन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 56 का सॉरी 55 55 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 56 यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की का समर्थन में कौन था? इंग्लैंड था, फ्रांस था, रूस है या मिस्र था? तो 56 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी मिस्र था इसके समर्थन में। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों में किसकी लंबाई सबसे कम है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 कि 4 हो जाएगा? तो 57 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ये तीसर का है। क्या हो जाएगा? ये तीसर का सबसे कम लंबा है। और जब से यही पूछा जाएगा कि सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो वहां पर हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ था? चुनार, कोरमा, बर्नपुर की सिंदरी? तो 58 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सिंदरी में ये स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया है कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? तो इंदिरा गांधी ये आपका नहर जो है राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न तेल उत्पादक क्षेत्र में कौन गुजरात में स्थित है? रुद्रसागर, नरकटिया, अंकलेश्वर की डिगबोई? तो 60 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अंकलेश्वर में है। भारत के किस राज्य में मोनोजाइट प्रचुरता रूप में पाया जाता है? उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु कि आंध्र प्रदेश? तो 61 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी केरल में है। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की मान्यता दी है? 12, 18, 15, 20? तो 62 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए ये 12 गो है। अगला क्वेश्चन दिया है कि आलू किस प्रकार की फसल है? जायद, खरीफ, रबी इनमें से कोई नहीं? तो आप जानते हैं कि यह रबी किस प्रकार की फसल सॉरी आलू किस प्रकार की है? तो रबी फसल है। कोंकण रेलवे किन दो राज्यों को जोड़ती है? महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश की महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश? तो 64 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र और कर्नाटक को जोड़ने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से क्या पूंजीगत भूमि का उदाहरण है? ट्रैक्टर हो जाएगा, उपकरण हो जाएगा, मशीन हो जाएगा कि इनमें से सभी हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि कार्यशील जनसंख्या का सबसे बड़ा क्षेत्र किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र है, तृतीय की इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा क्योंकि जनसंख्या का एक बड़ा सा हिस्सा इसके क्षेत्र में लगा है। अगला क्वेश्चन दिया है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, एपीजे अब्दुल कलाम, इंदिरा गांधी की कर्पूरी ठाकुर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो 68 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा की कुशल प्रशासन। तो आधारभूत अगर संरचना का अंग अगर मानिएगा तो 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संचार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है आपका 149, 164, 166 की इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 166 है। अगला क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? सीमांत आय, कुल आय, कुल बचत की प्रति व्यक्ति आय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने का समय सीमा क्या होता है? 1 वर्ष, 2 माह, 1 माह कि 2 माह? तो 71 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 2 वर्ष के लिए ये वैलिड होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों की संख्या क्या है? 19, 12, 15, 20। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 12 गो है। कितना है बाबू? 12 गो है। अगला है दलाल स्ट्रीट निम्न में से किससे संबंधित है? तेल शोधक, परिशोधन, दुग्ध उत्पादन, पूंजी बाजार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पूंजी बाजार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से क्या भारतीय संघीय व्यवस्था में विशेषता नहीं है? तो क्या नहीं है बाबू? बता सकते हैं? कितना नंबर क्वेश्चन था? 74, 73 हो गया था। हाँ, ये वाला 74 आपको बताना है। क्वेश्चन ये है कि निम्न में से क्या भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? दोहरी सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, लिखित संविधान की दोहरी नागरिकता। तो आप जानते हैं कि भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है 75 नंबर में, निम्नलिखित स्वशासन को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुसूची में स्थान दिया गया है? आर्टिकल्स 31, 35, 40, 51। तो 75 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 40 के अंतर्गत रखा गया है। मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? 1/4, 3/4, 2/3 कि इनमें से कोई नहीं। तो 76 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 2/3 आवश्यक होता है बहुमत। बिहार में एक नगर निगम के अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? 37, 51, 72, 75। तो नगर निगम के अधिकतम वार्ड कितना हो सकते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 75। अगला क्वेश्चन दिया है कि सप्तदलीय गठबंधन कहाँ पर बनाया गया था? बांग्लादेश, भारत, नेपाल, चीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेपाल में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन दिया है कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित सीमित कौन है? अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ए बी दोनों की तेंदुलकर समिति। तो 79 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ए बी दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी कि तेंदुलकर समिति भी है और अशोक मेहता समिति भी संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया है कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना 2002, 2004, 2006 कि 2008 में हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2008 में हुआ था। तो ये बाबू आपका 80 प्रश्न कंप्लीट हुआ। आप कमेंट करके बताएं कि आपका इस वीडियो में कितना प्रश्न सही किए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।